जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आपको रमज़ान मुबारक की, रहमतों का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ रोज़ा रखना ही रमज़ान में अल्लाह पाक ने हम पे फ़र्ज़ नहीं किया। जब रोज़ा रखते हैं तो उसको ट्रू स्पिरिट के साथ मनाना ज़रूरी होता है, लोगों की मदद करना ज़रूरी होता है। सिर्फ अपनी मदद नहीं करनी होती, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता, सिर्फ अपना डिटॉक्स ज़रूरी नहीं है। अपने अमाल के थ्रू हमें अपना स्पिरिचुअली डिटॉक्स और साथ में लोगों की मदद करनी है। और वैसे भी रमज़ान के महीने में जब हम लोगों की मदद करते हैं तो एक नेकी का सवाब अल्लाह पाक ने वादा किया है कि वो 70 गुना ज़्यादा देगा। बेशक। मदिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और जो मकसद इंसान की ज़िंदगी का होना चाहिए, यकीनन अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, लाज़िम है, फ़र्ज़ किया गया है, रोज़ा भी, नमाज भी, और जितने भी हमारे फ़राइज़ एक मुसलमान की हैसियत से। लेकिन अगर हम वो करते रहें और इंसानों की मदद करना या उनके साथ अच्छा सलूक करना छोड़ दें, तो यकीनन हम एक नामुकम्मल मुसलमान भी होंगे, बल्कि नामुकम्मल इंसान भी होंगे। बिल्कुल हाँ। और मुकम्मल ही तब होंगे जब किसी की मदद करेंगे। सारिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आप सब लोग जानते हैं सारिम भाई बहुत से शोज़ में, रात को भी आप समा की जब सहरी का वक्त था, बिलाल भाई के साथ आप मौजूद थे। और इसी तरह ये एक सिलसिला है रमज़ान का, बड़ी खूबसूरत एक महफ़िल सजती है जिसमें जो भी मुस्तहिक लोग होते हैं, हम हर एक को तो कवर नहीं कर सकते, बेशुमार लोग हैं ऐसे जिनको हम देखते हैं जो मुस्तहिक है, लेकिन चंद लोग आप ही में से, आपके हम लेकर के यहाँ पे आते हैं शो पे, और उनको फिर आप तक आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप उनकी मदद करें। हम मिलके, मैं, मदिया, हम सब लोग जितने लोग हैं, सारिम भाई, इनका एक अकाउंट नंबर है। सबसे पहले मैं बिफोर एनीथिंग मैं चाहूँगा सारिम भाई आप खुद बताइए इनके साथ क्या हुआ। हसन भाई, मैं तो चाह रहा था उलमा कराम बैठे थे तो ज़रा अच्छा ये सवाल वो डिस्कस करते हैं हम उनसे। हम जो ये रिश्तों का बताते हैं ना, खून का रिश्ता, रिश्ते ना ख़त्म करो, ये ना, ये सब सिर्फ लफ्ज़ी बातें रह गई हैं। हाँ। दीन की बस बातें रह गई हैं। अमल किधर है? ये अमल है कि एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया, सगे भाई बहनों ने भी छोड़ दिया, उसका कोई फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, कोई जगह नहीं थी किसी गरीब को। वो कहते हैं ना, गरीब और मुफलिस का कोई रिश्तेदार नहीं होता, है। और जो रिश्ता भी मैं अमूमन कहता हूँ, रिश्ता कुछ नहीं होता, एहसास का रिश्ता है। जिसमें एहसास था, उसकी टूटी फूटी सी दुकान थी, उसने उसको दुकान में जगह दी गरीब को कि वो वहाँ दुकान में जा कर के जो है ना वो रिहाइश पजीर हुए। हम एक वीडियो भी सारे में देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ ये मंसूर है जनाब। मंसूर का एक एक्सीडेंट हुआ था, इनकी टांग फ्रैक्चर होगी, इनकी टांग में रॉड डली हुई है, और अभी भी आप देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और अभी इनके 3-4 ऑपरेशंस और होना बाकी हैं। साथ में जो मंसूर की बीवी हैं, उनके बाजू में एक एक्सीडेंट में गोली लगी थी। हम उनसे पूछेंगे ये वाक़या कैसे हुआ था, और टू माय हॉरर अभी मुझे मालूम हुआ है कि ये गोली अभी तक इनके बाजू में ये निकली भी नहीं है। और सारिम भाई ने बता दिया कि ऐसे हालात में ना, इस कसमा पुरसी के आलम में कोई आपका अपना नहीं बनता, क्योंकि उनको पता है कि पैसे देने पड़ जाएंगे, मदद करनी पड़ जाएगी। आप मुझे बताइएगा ये आपके साथ ये कैसे हुआ, और उनके साथ मंसूर भाई के साथ ये कैसे हुआ था? मैं रास्ते में जा रही थी तो हवाई फायरिंग में लग गई। हाय हाय, देखें ना वो स्ट्रे बुलेट, हम हमेशा उसकी बात करते हैं आपको। और मंसूर भाई के अब कितने ऑपरेशन और होने वाले हैं, आप बात कर सकते हैं? एक पाँव में ऑपरेशन हुआ, और हाथ के 2 ऑपरेशन हुए, बाकी कमर का और दूसरे पाँव का बाकी है। अभी पता नहीं, अल्लाह के हवाले अपने आप को रखा हुआ है। बात कर ले, उनसे बात नहीं हो रही। इनका कैसे एक्सीडेंट हुआ था? इनका बस से उतरे थे, 3 लोग थे, 2 की डेथ हो गई थी। इनको किसी ने उठा के अस्पताल पहुंचा दिया, किसी ने इतनी मेहरबानी की। वही एहसास के रिश्ते हैं ना, जिसमें एहसास होता है वो कर जाता है। और इस हाल में ये बेचारे पहुँचे हुए हैं। अब आलम ये, मैंने सुबह भी ये बात कही थी और अब भी कहूँगा, फलाई इदारा मैं ख़ुद भी चला रहा हूँ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ तमाशों को तरजीह दें। हमारे यहाँ आज जितने काम हो रहे हैं ना, वो ये दिखाया जाता है कि हम इस साल उजागर कितने हो सकते हैं। इनको एम्बुलेंस अगर फराम की जाती है तो उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं। फलाई इदारों की बात हो रही, मैं गैर किसी की बात, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। ये इस काबिल आपको, आप लोगों की भी सबकी माशाल्लाह बैठी आंखें देख रहे होंगे, क्या लगते हैं कि ये किसी को 100 रुपये भी दे सकते हैं इस वक्त? ये किसी ऐसी कंडीशन में है क्या? ना इनके पास एम्बुलेंस, ना मेडिसन, ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, ना किसी किस्म का आने जाने। हमें किसी ने बताया इनके बारे में, हम इनको लेकर के, हमारी गाड़ी एम्बुलेंस गई, लेकर के आई, और इनका भी ट्रीटमेंट वहाँ करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ लाने का मकसद मतलब ये है कि एक ये नहीं है, मेरे पास आके देखें सैकड़ों हैं और बेयारो मददगार हैं। अगर कोई भाई बहन के रिश्ता निभा भी रहा बेचारा,
تو وہ جیسے وہ غریب ہے وہ بھی غریب ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا. یہ آپ تو بڑا ایک نیک کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس مہینے میں نیکیاں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یقیناً عبادات کرتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی نیکی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا درجہ بلند ہو. تو جو نیکی آپ کے سامنے چل کے آتی ہے، خود اسکرین پہ اس وقت جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں موجود ہیں، یہ ہمارے بھائی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر کس حالت میں ہیں. آپریشن کے پیسے نہیں، ان کی وائف کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ سفید پوش مر جاتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی خوشی خوشی آتا ہے آپ کے سامنے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. جو آپ کے سامنے یہاں پہ آتا ہے نا سفید پوش شریف انسان، وہ اپنے اندر اپنی غیرت سب کچھ مار کے آپ کے سامنے، کیونکہ وہ آپ کے آگے جھولی پھیلا رہا ہوتا ہے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کہ کوئی میری مدد کرے، کوئی مجھے اس قسمہ پرسی کی حالت سے نجات دے، کیونکہ ایسی حالت میں ہے کہ موت بھی جو سب سے آسان سلوشن لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنی تکلیفوں سے مجھے نکالنا ہے. تو یہ نمبر چل رہا ہے سارم بھائی کا نیچے، کوئی آپ کو سما کا کوئی ایسا نمبر نہیں ملے گا آپ کو. یہ نمبر آپ کو اگر آپ نے کال کرنی ہے، آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے، آپ اس اکاؤنٹ پہ کر سکتے ہیں. اور یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو شاید ہم بھی اس کا وسیلہ بن رہے ہیں. یہ کہنے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے چند روپے دیے ہوئے، چند روپے کسی کے، وہ ان کے لیے کتنے زیادہ بن جائیں. اور اس وقت جو ان کی کنڈیشن ہے وہ کتنا سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں آئے. کھانے پینے کے آج کل کے انسان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، علاج کرانا تو بہت مشکل ہے. میں اکثر جو سفید پوش لوگ ہیں ان میں یہی سوچتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی فیس پوری کریں، بچوں کو پڑھائیں، بل دیں، گھر کا کرایہ دیں، اپنا علاج کرائیں، یا روٹی کھائیں. کہاں سے کھائیں گے؟ سارے میں بریک پہ جانے جاتے آپ کیا کہیں گے؟ احسن بھائی، ایک آپریشن پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھ نہیں لاکھوں روپے لگتے ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا، جیسے آپ نے کہا سما کا کوئی نمبر نہیں، ظاہر بس سما ایک نیکی کر رہا ہے، میں بھی ایک نیکی کر رہا ہوں. میں بھی نہیں کہہ رہا آپ مجھے کچھ بھی دیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آئیں اس کو ہم سے اڈاپٹ کر لیں جب تک اس کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہم ان کو پیک اینڈ ڈراپ بھی ہم دیں گے ایمبولینس میں. آپ صرف کسی بھی اسپتال کا ایڈریس دیں، میں جا کے ان کو ایڈمٹ کراتا ہوں اور ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروا دیں. ہمیں بھی کچھ بھی نہیں دیں، لیکن آگے بڑھیں، بس لوگوں کی مدد کریں. اسکرین پر نمبر بھی چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کیجئے. اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو پریشان بہن بھائی موجود ہیں آپ لوگ ان کی مدد کریں گے. یہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں شو کے، یہ انہی کا سب کا شو ہے اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ اصل میں آپ لوگوں کا شو ہے. آپ لوگ فیڈ بیک دیں گے جس طرح سے آپ لوگ دیکھیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کون سا سیگمنٹ سب سے زیادہ پسند ہے، تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے اور اس حساب سے بھی شو کو چلائیں گے. آڈینس ہماری اتنی خاموش بیٹھی ہے، میں یہ اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ آڈینس جو ہے واقعی لگ رہا ہے کہ آج پہلا روزہ ہے اور ابھی روزہ جو ہے وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ سکون سے ہم بیٹھیں. تو آڈینس آپ خیریت سے سب لوگ؟ ٹھیک ہے جی، زبردست. اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دیں. اچھا، کیونکہ 23 مارچ کا ایک نعرہ تو ہم نے پاکستان زندہ باد کا لگایا نہیں، تو ایک نعرہ پاکستان کے لگا دیں، پاکستان زندہ باد. یہ دیکھیں جی انشاءاللہ، اور پاکستان کی دعائیں ہم نے نہیں چھوڑنی اس رمضان میں.